बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज बात करेंगे पुराने नसरबाजों की जो नई नई कंपनीज बनाकर आवाम को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ट्रेंडीफाई के मतलब मैंने आपको बताया था कि उमर अवान लोगों से सरमायाकारी ले रहा है, लेकिन उनका ये स्टार था जी कि हम लोगों से पैसे नहीं ले रहे। अब तो सबूत भी सामने आ चुके हैं बहुत ज़्यादा कि उमर अवान किस तरह लोगों को घेर है। अच्छा, उमर अवान का एक फ्रंटमैन है जिसका नाम खिजर राजपूत है। खिजर राजपूत भी, उसका भी एक इस कदर दागदार माजी है कि जो भी कंपनी बनाता है 2 माह 3 माह उसके साथ लगाता है, ख़ुद भी कंपनियां बनाता है, लोगों को लूटता है, नई से नई कंपनी में आ जाता है। अच्छा, इसकी वजूहत यह है कि जो खिजर राजपूत है अभी तक इसको इदारों के हाथ नहीं लगे, अभी तक किसी इदारे ने इसको गिरफ्तार नहीं किया, तो ये नौसरबाज खुलेआम घूम रहा है और लोगों को लूटता फिर रहा है। ट्रेंडीफाई के साथ साथ आपको मालूम है कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में जितना बड़ा स्कैम किया, उसके जो नौसरबाज हैं अब वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर है और ख़ुद जाली डॉक्टर बने हुए हैं, लोगों को जिगर की दवाइयाँ दे रहे हैं, गुर्दों की दवाइयाँ दे रहे हैं, दिल की दवाइयाँ दे रहे हैं। हमाद किसी से ढका छुपा नहीं है। हमाद हो गया, साजिद तनोली हो गया, ये अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहा, एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहा, लोगों को दीवान शरीफ अकोमोडेशन के चक्कर में भी लूटता रहा। और फिर इसके साथ साथ यासर अब्बासी बुल प्रो के, यानी कि इससे कबल बुल प्रो में था, उसमें इसने स्कैम किया। फिर उससे पहले ये ट्रेडिंग क्यू में था, ट्रेडिंग क्यू में भी इसने बड़ा अच्छा खासा हाथ मारा। और ट्रेडिंग क्यू के सारे लोग, जिनमें कुछ कस्टम के एहलकार भी हैं दो, उन्होंने अपनी ब्राइट ड्रीम हब के नाम से कंपनी बनाई है और मंजूर मुगल एक किरदार अपने साथ रखा हुआ है। वो मंजूर मुगल को जब आप देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार ये नौसरबाज इतना तेज़ और इतना चालाक है। फिर उसके साथ सरदार शेराज, वो भी ब्राइट ड्रीम हब में है। खैर, ब्राइट ड्रीम हब के ऊपर बाद में बात करेंगे। इस्लामिक दिनार की भी कुछ चीज़ें मेरे पास आई थी, उसके ऊपर भी लबकुशाई करनी थी, लेकिन आज मेरी टीम ने मुझे बताया जी कुछ कमेंट्स आए हैं और कमेंट्स करने वाले ने अपना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बताया, क्योंकि आदतें नस्लों का पता देती हैं। उसने कहा जी हमाद से तुम्हारी डील हो गई है, तो वो डील अगर मेरी हो गई है तो आप अगर चाहोगे तो जिस बंदे ने वो कमेंट्स किया था, कोई अवान इस तरह की उसकी आईडी थी, तो आप वो पैसे ले लो, तो मैं आपके घर की तरफ चला जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि डील कितने में हुई है, फिर आपको खूब अंदाज़ा भी हो जाएगा। अच्छा, हमाद जो है ये इससे पहले स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहा, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहा, वहाँ पे नौसरबाजी करता रहा, फ्रॉड करता रहा और लोगों को कहता रहा जी मैं फोर्सेस का मुलाजिम हूँ। गो कि ये फोर्स का मुलाजिम था, रिटायर्ड हो गया है, ये पीएफ का मुलाजिम था, तो अब ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आके हमाद लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा रहा है, खुद डॉक्टर बना फिर रहा है लोगों को। अब अद्वयात जो दिए जा रही हैं, क्या वो अद्वयात पाकिस्तान के जो सेहत का इदारा है वहाँ पे रजिस्टर्ड है? क्योंकि ये नौसरबाज चंद टकों की खातिर, आपको मालूम है कि मैंने एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने भारतीय एजेंट बताए थे, और उसके बाद अब ये लोग देखें कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हमाद हो गया, यासर अब्बासी हो गया, साजिद तनोली हो गया, ये वो नौसरबाज हैं कि जो रावलपिंडी शहर में बैठकर लोगों को दवाइयाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। अब वो दवाइयाँ किसकी हैं? क्या कोई नशावर अद्वयात बेची जा रही हैं, या वाकई उन अद्वयात में कोई ऐसी चीज़ है कि लोगों की जानें सेव हो रही हैं? जो हमाद है या साजिद तनोली है या यासर अब्बासी है, ये वो नौसरबाज हैं कि माजी इनका इस कदर दागदार है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में रहे, वहाँ पे पैसा बनाते रहे, नई से नई कंपनी में आते हैं, नया सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नया सा नया सुहाना ख्वाब इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं, गरीबों को दिखाते हैं, फिर उनको लूटते हैं, उनको लपेटते हैं। पैसा आवाम का, अयाशी इन नौसरबाज़ों की। अब हमाद जो है वो भी आप देख लें कि अगर आप चांदनी चौक में इसका ऑफिस है, आप इसके ऑफिस में जाएंगे तो इसने पैरामेडिक का स्टाफ का जो लिबास होता है वो पहना होता है। साजिद तनोली ने भी वही पहना होता है, यासर अब्बासी ने भी वही पहना होता है। यासर अब्बासी की कुछ और चीज़ें आई हैं, क्योंकि एक वक्त था तो ये कहता था ये मेरे पास सिर्फ 2 बकरियाँ हैं और मैं बकरियाँ चरा रहा हूँ। वो वॉइस नोट भी कल इंशाल्लाह ढूंढ के मैं चलाऊँगा। जब ये ट्रेडिंग क्यू में था तो इसने मुझे क्या वॉइस नोट किया था वो भी चलाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि हमाद हो गया, साजिद तनोली हो गया, यासर अब्बासी हो गया, दोनों हाथों से आवाम को लूट रहे हैं, लेकिन इनको ये
पता नहीं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक नया मरासला जारी कर दिया है और कुछ इदारों ने भी हरकत करना शुरू कर दिया है। अनकरीब आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देंगे और इंशाल्लाह इन नौसरबाज़ों को जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा, इन नौसरबाज़ों को नकेल ज़रूर डालेंगे। फिर जहाँ तक बात है नाज़रीन ट्रेंडीफाई की, अच्छा ट्रेंडीफाई के जो खिज़र राजपूत हैं, इससे कबल वो ब्रेनस्टॉर्म नाम एक कंपनी में रहे, वहाँ पे लोगों को कहते थे कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 15 से 18% प्रॉफिट देंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इवेंट भी किया। ये जो खिज़र राजपूत है, क्योंकि नौसरबाज है तो अब नौसरबाजों के पास आपको पता है कि बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। जब आप इनके पास बैठते हैं, आप उमर अवान जो ट्रेंडीफाई का मालिक है जिसने डब्बा ब्रोकर लॉन्च किया हुआ है, ये कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, तो ये मौसूफ इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट के तरीके बता रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिनिमम $5 पे करना पड़ेंगे। $5 किस में पे करेंगे? TRC20 में, BEP20 में। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं उमर अवान साहब तो क्या है? फिर आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आप देख लें मलिक इफ्तिखार है, आप जो खिज़र राजपूत है, इन नौसरबाज़ों का माजी किस कदर दागदार है। उमर अवान का ख़ुद भी माजी इतना दागदार है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में रहा, 2 से 3 माह प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, फिर उसको वाश करता है, नए प्रोजेक्ट पे आ जाता है। उमर अवान ने सदर में इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते ताहिर नज़ीर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहा है कि सदर जहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जिस दफ्तर में बैठ कर लोगों से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, 12-12 हज़ार डॉलर के ऊपर ये थाईलैंड का टूर देते हैं और उम्रा भी करवा रहे हैं $12,000 पे। अब इन नौसरबाज़ों के ख़िलाफ़ घेरा तंग होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा याद दहानी कराऊं। ये टिकटॉकर्स जो देखें जिनके खिलाफ FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमात दर्ज हुए हैं, तो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग वो भी कर रहे थे और ये ट्रेंडीफाई के उमर अवान हो गया, ये दिगर जो और इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग, खिज़र राजपूत हो गया, ये नौसरबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। जबकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिसको हमाद रन कर रहा है, यासर अब्बासी रन कर रहा है, साजिद तनोली कर रहा है, ये भी आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इदारों की गिरफ्त में होंगे, आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनाएंगे। तो खुदारा आपके पास पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आपके पास अगर पैसा है तो आप इन नौसरबाज़ों को देने की बजाय आप अपना कोई बिज़नेस करें, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, कोई ऐसा एसेट बनाएं कि जो फ्यूचर में आपको नुकसान ना दे बल्कि आपको फ़ायदा देता रहे, और इन नौसरबाज़ों की चुकनी चुपड़ी बातों से आप बच के रहें। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।